योगी सरकार में अपराधियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। परंतु सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं कुछ जिम्मेदार अधिकारी और उनकी वजह से हो रही है सरकार की किरकिरी। लगता है अधिकारियों को अपने मुखिया का खौफ नहीं। एक ताजा मामला जनपद रायबरेली के जगतपुर थाना अंतर्गत ग्राम दौलतपुर का प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित मनोज कुमार नाई के बताए अनुसार 11 वर्षीय पुत्र विभव, जिसकी बीते कुछ समय पहले निर्मम तरीके से हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया था, जिसकी सूचना पीड़ित ने जगतपुर थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक दी। परंतु जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से ना निभाते निष्पक्ष न्याय नहीं किया, जिसके चलते गांव में ही रह रहे दोषियों के हौसले इतने बुलंद हुए कि पीड़ित परिजनों को धमकाया गया और कहा गया कि ज्यादा प्रोफोडंडा करोगे तो जैसे तुम्हारे एक बच्चे को मारा है वैसे ही बचे हुए 2 बच्चों को मार डालूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जिसके चलते पीड़ित मनोज कुमार नई और उनके परिजन खौफजदा हो गए और इस बात से रूबरू हो गए कि मेरे बेटे विभव को विजय कुमार साहू पुत्र श्री राम ने ही मारा है। पीड़ित भयमुक्त होते ही उपरोक्त मैटर के अनुसार विजय कुमार का नाम दर्ज करने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र के जरिए जिम्मेदार अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया और न्याय की गुहार लगाई, परंतु जिम्मेदारों ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते पीड़ित हताश होकर अपने समाज के कुछ सक्रिय साथियों की मदद के सहारे अपने बेटे को न्याय दिलाने हेतु सरकार से एवं शासन प्रशासन से ये उम्मीद की आस में बैठा है कि शायद कोई ईमानदार अधिकारी मुझ जैसे निर्धन गरीब मजदूर की भी आवाज सुनेगा और मेरे निर्दोष बच्चों को न्याय दिलाने में मेरी मदद करेगा, जिससे दोषियों को सजा मिल सके और मेरे निर्दोष बेटे विभव को न्याय मिल सके। घूम रहे हैं अभी? घूम रहे हैं साहब, हमका धमकी भी दिया है। अच्छा, धमकी भी दिए? हाँ साहब। क्या क्या धमकी दी आपको? यहाँ पे अतुल आए थे और हमने कहा कि इस आदमी को हमारे दरवाजे क्यों बैठाया। प्रधान जी आपके ही जरिया से इन्होंने आया है यहाँ पर। क्या नाम है प्रधान जी का? वो दीपू चौहान। अच्छा, तो क्या धमकी दिया? जो उन्होंने जब वहाँ से उठा और जो 4 आदमी और थे उनके नेताजी के साथ उनके अतुल के, तो वह कहें कि ये कैसे कौन आदमी। हम कहा साहब यही आदमी है जो हमारे बच्चे को मारा है और तभी से लड़का गायब हुआ है। तो वो उठे हैं, हमें उठने के बाद गाड़ी पे चढ़े हैं, कहें तुम्हारी औकात देख लेंगे, कितनी बड़ी औकात है तुम्हारी। कौन कहा ये? वही विजय कुमार ने। विजय कुमार? हाँ साहब। और क्या कहे? और एक दिन और फिर कम से कम 8-10 दिन के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे मादर चौथ को मारा है, क्या कर लिया है, क्या आगे कर लोगे, दूसरों को भी मार देंगे तुम्हारे। अच्छा, ज्यादा बोलोगे बढ़ के बातें करो। दूसरे बच्चों को मार देंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है साहब। अच्छा, 3 3 माह से 2 बच्चे हैं साहब। अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो इनको भी मारने के लिए वो हाँ आपको? साहब, हमका खतरा है कि साहब हमें साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप शासन प्रशासन और सरकार से क्या मांग रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं रखे साहब। हम पटिशन चक्कर वहाँ करलाना, हमको खुद ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हारे लड़के ने आत्महत्या कर ली है, उसको शर्म महसूस हो गया है साहब। ये बात कौन कह रहा था? यही पुलिस थाने वाले साहब। अच्छा, तो आप सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं? हमारा न्याय मिलना चाहिए साहब, बस और मैं कुछ नहीं चाहता। दोषी अंदर हो और हमारा न्याय हो, बस साहब। हमको ये नहीं समझ आया, मेरा खेलने कूदने की उम्र में इतनी बड़ी शादी से वो कैसे फांसी लगा लेगा, मेरे को नहीं समझ आया। कितने दिन हो गए साहब? होती हुई है 4-5 महीना। 4-5 महीना हो गए, लेकिन अभी तक आपको इस मामले में शासन प्रशासन ने कोई रुख नहीं अख्तियार किया है? नहीं साहब, 100 नंबर बुलाए थे। हाँ। और यहाँ पे आए तो हम कहते थे कि भोसड़ी की चुप। अच्छा, वैसे हम कोई बात कहें हाँ। तो हमें को दाबा जाता था। 100 नंबर वाले? हाँ साहब। उसका नाम आप जानते नाम हैं? साहब नहीं जानी। अच्छा अच्छा। अब इतना साहब गरीब आदमी कहाँ ध्यान रखती थे। चलिए ठीक, रोक लो थोड़ा।